सकता जिसने नहजुल बलागा को पढ़ा नहीं। वाकई यानी उसके चाहे खुतबात हो, चाहे खतूत हो, चाहे कलमात हिकमत हो, मैं सही कह रहा हूं कि अली वालों को अपनी जिंदगी का जुज़्व ला यनफक बनाना चाहिए नहजुल बलागा। यानी क्या है उसमें? तवील खुतबात न सही, तारीखी खतूत न सही, छोटे छोटे कलमे अपने अंदर इतना कुछ लिए हुए हैं कि मैं हमेशा कहता हूं कि नहजुल बलागा में 238 खुतबे मुफ्ती जाफ़र साहब मरहूम के तर्जुमे के एतबार से। देखिए, मेरी खिदमत बयानी की आपने कल हिम्मत अफजाई की, मैं आपका शुक्रगुजार हूं, लेकिन मेरे एतबार से मेरा जो रुझान है, मजलिस 1 घंटे के अंदर तमाम हो जाए तो बेहतर रहती। कल थोड़ा वक्त मैंने ज़्यादा ले लिया था, लेकिन आज जो है मैं कोशिश करूँगा, इसलिए कि देखिए मजलिस जो है उतनी ही रहे कि जितना ज़ईफ़ तरीन आदमी भी बोझ महसूस न करे। ये मेरा अपना, ये जाहिर सी बात है कि हर आदमी का अपना पैमाना होता है, तो मैं बहरहाल वक्त के अंदर अपने बयान को तमाम करने की पूरी कोशिश करूँगा। अज़ीज़ान मोहतरम, तो नहजुल बलागा मुफ्ती जाफ़र साहब मरहूम के तर्जुमे के एतबार से 238 खुतबे, एक कम 80 यानी 79 खतूत, अहदनामे और वसीयतनामे, और तकरीबन 500 हकीमाना अक़वाल, कि जिसके लिए मैं कहता हूँ कि अगर उन अक़वाल में से किसी एक कौल को भी अगर इंसान अपनी ज़िंदगी का मकसद बना ले तो उसकी दुनिया भी कामयाब हो जाए, उसकी आखिरत भी कामयाब हो जाए। कोई भी एक कौल ले ले, और एक कौल मैं बहुत ज़्यादा पेश करता हूँ बार बार मैं, और जाहिर सी बात है कि बाज़ अल्फाज, बाज़ अक़वाल ऐसे होते हैं कि जहाँ मौलाए कायनात ने कहा कि या जाबिर क़िवामुद्दीन व दुनिया बेअरबा, ऐ जाबिर दीन और दुनिया का क़िवाम, दीन और दुनिया की उस्तवारी, दीन और दुनिया की कामयाबी का दारो मदार 4 लोगों पर है। मौलाए कायनात अगर 4 कह दें तो कोई इंसान इन 4 के बाहर नहीं होगा। 4 लोगों पर दारो मदार है दीन और दुनिया दोनों की कामयाबी का। यानी ये तसव्वुर कि खाली इस्लाम में दीन की कामयाबी है नहीं, मौलाए कायनात कह रहे हैं दुनिया भी कामयाब होगी, आओ तो इस्लाम के दायरे में। तवज्जो कीजिएगा, दीन और दुनिया दोनों की कामयाबी का दारो मदार 4 लोगों पर है। अब हमें देखना है कि हम उन 4 में कहां पर हैं, और जहां पर भी हों अपनी जिम्मेदारी को कितना पूरा कर रहे हैं। और वो ये कहा कि आलिम अपने इल्म पर अमल करे, पहली चीज। यानी इल्म काफी नहीं है जब तक अमल ना हो। और याद रखिएगा, कौम की बेअमली की बहुत सी जिम्मेदारियां बेअमली है। हम मेरी मैं कहूंगा हमारी भी नहीं, कि जब हम बातें बड़ी बड़ी करते हैं लेकिन मंजिले अमल में जब हम वैसे नजर नहीं आते, तो जो नहीं जानता वो सोचता है जब ये जानकर ऐसे हैं तो हमें जानने की जरूरत क्या है। आलिम अपने इल्म पर अमल करे, न जानने वाला पूछने में शर्म न करे। गोया कि न जानना खाली ऐब नहीं है, न पूछना ऐब है। आलिम अपने इल्म पर अमल करे। और इसलिए कि आयतुल्लाह बहजत, जिनका नाम हम सब सुनते हैं, और मैंने शौक़ी कह लें, मार्फत तो नहीं कह सकता हूँ, मैंने उन्हीं के दस्ते मुबारक से अपने सर पे कुम में अमामा रखवाया। तो जब उनसे किसी ने पूछा इरफान और मार्फत की राहों को तय कैसे किया जाए, हर आदमी चाहता है, और शौक़ व ज़ौक़ भी होना चाहिए, इसलिए कि ज़बान से कह भी दिया ला इलाहा तो क्या हासिल, दिलो निगाह मुसलमान नहीं तो कुछ भी नहीं। खाली ज़बानी जमा खर्च से कोई फ़ायदा नहीं। आदमी वाक़यन इल्म व मार्फत की राह में आगे बढ़े तब, और नहजुल बलागा यही काम करती है कि खाली इल्म नहीं, मार्फत की बातें नहजुल बलागा में। तो अब जायतुल्लाह बहजत से जब पूछा गया कि मार्फत की राह में आगे बढ़ने का नुस्खा क्या है, तो अजब जुमला कहा जो जितना जानता है उस पर अमल करे।
देखिए इल्म की कोई हद नहीं है, जो जितना जानता जाए उतने पर अमल करता जाए, इरफान के रास्ते खुद ब खुद तय होते चले जाए। आलिम अपने इल्म पर अमल करे, न जानने वाला पूछने में शर्म न करे, मालदार अपनी दौलत को नेक कामों पर खर्च करे। इस्लाम इंसानों और मुसलमानों मोमिनों को फकीर नहीं देखना चाहता। गुज़िश्ता साल का मेरा पैगाम अगर याद हो तो ना हमें जाहिल रहना चाहिए, ना हमें काहिल रहना चाहिए। तासुब का रोना रोना मसले का हल नहीं है। बिगड़े हुए हालात में इज्जत की जिंदगी गुजारने का तरीका आले मोहम्मद ने बताया। तासुब का रोना न रोइए कि मुल्क में और समाज में और हुकूमतों की वजह से तासुब कैसे हो रहे हैं। याद रखिएगा, तासुब होता है, मैं उसका मुनकिर नहीं हूं, हम सब भुगत रहे हैं, होता है ये, लेकिन इल्म और फन का कमाल तासुब की दीवारों को गिरा दे। अगर हम अपने अंदर इल्म और फन का कमाल पैदा कर लें तो तासुब की दीवारें खुद ब खुद गिरती चली जाएंगी। तो आलिम अपने इल्म पर अमल करे, न जानने वाला पूछने में शर्म न करे, मालदार अपनी दौलत को नेक कामों पर खर्च करे, और फकीर अपने दीन को दुनिया के बदले बेच न दे। अब यहां पर मैं एक जुमला कहता हूं तालिब इल्माना गुजारिश के तौर पर कि क्या है, फकीर अपने दीन को दुनिया के बदले बेच न दे। तो हम फकीर असल में उसे समझते हैं जिसके पास मालो दौलत न हो। इस कौल से पता चल रहा है जो भी दीन बेचे वही फकीर है। सलवात दीजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। और फिर नतीजा भी अमीर कायनात ही ने दिया कि जब आलिम इल्म पर अमल नहीं करता तो पूछने वाला पूछने में शर्माता है। जब मालदार अपनी दौलत को नेक कामों पर खर्च नहीं करता तो फकीर अपने दीन को दुनिया के बदले बेच देता है। इस आईने में हम सब अपना चेहरा देखें। मैं बार बार ये कहता हूं कि अगर चेहरा अच्छा नजर आए तो मगरूर बनने की जरूरत नहीं, इसलिए कि फलसफे इबादत हमें गुरूर से निकालना है। फलसफे इबादत हमें गुरूर से निकालना है। और ये मेरा जुमला नहीं है, सिद्दीक़ा ताहिरा ने कहा है कि फ़जाअलल्लाहु ईमाना तत्हीरन लकुम मिनश शिर्क वस्सलाता तंज़ीहन लकुम अनिल किब्र। अल्लाह ने ईमान इसलिए करार दिया ताकि तुम शिर्क की नजासत से पाक हो सको, और नमाज इसलिए करार दी गई ताकि तुम में गुरूर और तकब्बुर न रहे। तो अगर चेहरा अच्छा नजर आए तो मगरूर बनने की जरूरत नहीं है, शुक्र का सजदा करने की जरूरत है कि खुदा ने हमें ऐसी तौफीक दी। और अगर चेहरा खुदा न खास्ता मैला और गंदा नजर आए तो आईना तोड़ने की नाकाम कोशिश न की जाए, चेहरे को साफ करने की कोशिश की जाए। सलवात दीजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद। एक और सलवात भेज दीजिए आप। तो इसलिए मैं कहूंगा नहजुल बलागा अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाइए। फिर देखिए क्या इनकलाब आता है। यानी फिर खाली पढ़ना नहीं, वो तो आगे की मंजिलें खुद ब खुद तय हो जाएंगी। अब मैंने आपके सामने तारुफ के लिए नहजुल बलागा के दूसरे खुतबे के मुख्तसर से अल्फाज को जरिया बनाया, जहां मौलाए कायनात इरशाद फरमा रहे हैं कि उम्मत के किसी फर्द को आले मोहम्मद पे कयास न करना। ला युकासु बे आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि मिन हाज़िहिल उम्मत अहदुन। उम्मत के किसी फर्द को आले मोहम्मद पर कयास न करना। क्यों? हम असासुद्दीन व इमादुल यकीन। आले मोहम्मद ही दीन की बुनियाद हैं और यही यकीन के सुतून हैं। तवज्जो अज़ीज़ान मोहतरम। अब जाहिर सी बात है कि मैं अगर कहूँ भी कि कल की तकरीर आप सुन लीजिए तो मुझे नहीं यकीन है कि हर आदमी जा कर के वो तकरीर सुनने की दोबारा जहमत करेगा। कहेगा यहीं हम आपको 1 घंटा सुन रहे हैं, यही क्या कम है कि हम फिर वो भी जाके सुने। एक सलवात भेजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद पर।
मैं जानता हूं अपनी हैसियत को। सलवात भेजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। तो इसलिए मैं अपने बयान को आगे बढ़ाने के लिए कि उम्मत के किसी फर्द को आले मोहम्मद पे कयास न करना, यानी उम्मत और है, आले मोहम्मद और है। देखिए मैं फिर कह रहा हूं कि इस खानदान का मरकज, महवर, मावा, मलजा नबी की जाते गिरामी है, और ये सारा मसला अजमत रिसालत का है। ये जो आले मोहम्मद के हम फजाइल बयान करते हैं, ये आले मोहम्मद के लिए नहीं है, आले मोहम्मद सिपर हैं रिसालत की। तवज्जो कीजिएगा, हम दुनिया को ये बताते हैं कि जब आल ऐसी है तो सरदार कैसा होगा। तवज्जो कीजिएगा मोहतरम, जब आल ऐसी है, जब खानदान ऐसा है, तो इस खानदान का सैयदो सरदार कैसा होगा। तो अब मौलाए कायनात ये कह रहे हैं कि उम्मत के किसी फर्द को आले मोहम्मद पर कयास न करना, तो दायरे उम्मत मोहम्मद मुअय्यन कर लें और फिर मसले खुद ब खुद हल होते चले जाएंगे कि उम्मत आले मोहम्मद, उम्मत मोहम्मद का दायरा क्या है। तो उसके लिए मैंने कल कुरान मजीद की आयत पढ़ी थी, आपने सुनी होगी, लेकिन नतीजा आपके लिए है, कल जो लोग थे वो मुतवज्जे हो जाएंगे, इसलिए कि यहीं से सारे मसले हैं। और वो ये कि पैगंबर की उम्मत का तसव्वुर हमारे जहन में क्या होता है। यही ना कि मक्के मदीने से लेकर अब तक या अब से लेकर क़यामत तक जो लोग भी पैगंबर खातम का कलमा पढ़ें खुदा के साथ, वो पैगंबर की उम्मती है, यही है ना। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि ये शान नबुवत को महदूद करने की कोशिश है। अगर हम खाली मक्के मदीने से नबी की नबुवत का तयन करें, इसलिए कि ये तो वो है कि जिसने दावा किया कि कुन्तु नबियन व आदमो बैनल माए व तीन, मैं उस वक्त भी नबी था जब आदम आबो गिल के दरमियान करवटें बदल रहे थे। और ये खाली पैगंबर की हदीस नहीं है, कुरान की आयत भी आवाज दे रही है कि वह कैफा इज़ा जेना मिन कुल्ले उम्मतिन बिशहीदिन व जेना बिका अला हाउलाए शहीदा। याद करो मेरे हबीब उस वक्त को जब हम महशर में सारी उम्मतों पर उनके नबियों को गवाह बनाएंगे और आपको उन सारे नबियों पे गवाह बनाएंगे। कैफा इज़ा जेना, याद करो जब सब आएंगे अपनी अपनी उम्मतों पर गवाह बनकर। वजेना बेका अला हाउलाए शहीदा, और मेरे हबीब तुम आओगे उन नबियों पर गवाह बनके। तो ये अंबिया अपनी उम्मतों के गवाह क्यों बनेंगे? इसलिए कि उन उम्मतों ने उन नबियों को नबी माना होगा, यानी उन नबियों का कलमा उन उम्मतियों ने पढ़ा होगा, जब ही तो वो अंबिया उम्मतों के गवाह बनेंगे। तो अगर उम्मतों के गवाह बनने के लिए जरूरी है कि उन उम्मतों ने उनकी नबूवत का इकरार किया हो, तो अगर आखिरी नबी इन अंबिया का गवाह बनेगा तो तस्लीम करना पड़ेगा कि इन अंबिया ने इस आखिरी नबी का कलमा पढ़ा होगा, है ना भाई। जब वो अंबिया कलमा पढ़ेंगे इस आखिरी नबी का, जब ही तो ये आखिरी नबी गवाही देगा कि हाँ आदम ने अपनी जिम्मेदारी पूरी की, नूह ने अपनी जिम्मेदारी पूरी की, इब्राहिम और इस्माइल ने अपनी जिम्मेदारी पूरी की। क्या मंजर होगा जब 1,24,000 अंबिया की नबूवतों के कामों की गवाही। शान रिसालत तो आप देखें, यानी कहने का मतलब ये है कि अब बात यह तय पाई कि आखिरी नबी के उम्मतियों में खाली मक्के मदीने से लेकर कयामत तक के कलमा पढ़ने वाले गुनहगार उम्मती नहीं, बल्कि जनाबे आदम भी हमारे नबी के उम्मती, जनाबे नूह भी हमारे नबी के उम्मती, जनाबे इब्राहिम और इस्माइल भी हमारे नबी के उम्मती, जनाबे मूसा और ईसा भी हमारे नबी के उम्मती। तो गोया के दायरे उम्मत मोहम्मद खाली गुनहगारों का नहीं है,
बल्कि मासूम अंबिया भी हमारे आखिरी नबी के उम्मतियों में हैं। अब फिर तर्जुमा सुनिए मौलाए कायनात के कलमे का कि उम्मत के किसी फर्द को आले मोहम्मद पे कयास न करना। जब मासूम अंबिया का कयास आले मोहम्मद पे नहीं किया जा सकता तो किसी ऐसे वैसे का कयास आले मोहम्मद पे क्या किया जाएगा? तो जो फरमा रहे हैं मोहतरम, तो अब यानी ये ऐसे हैं कि जिनको हम अजमत रिसालत के लिए एक जगह पर जमा होते हुए देख रहे हैं। और ये खाली इनकी फजीलतें नहीं हैं, ये नबूवत की शान वाले जो आये तथहीर में भी हैं, आये मुबाहिला में भी हैं, मिज़दाक़ कौसर भी हैं, मिज़दाक़ विलायत भी हैं। तवज्जो फरमाइएगा, ये जो हैं अल्लामा हिल्ली कहते हैं कि अली और आले अली की दुश्मनी में उम्मत मुस्लिमा ने पहली ही मंजिल पर जज्बात में आकर या साजिश के तहत ये डिक्लेयर कर दिया कि नबी के अलावा कोई मासूम नहीं हो सकता। लेकिन आये तथहीर हो या आये मुबाहिला हो या आये इताअत व विलायत हो, ये एक गिरोह की बात कर रहे हैं, ये तन्हा नबी की बात नहीं कर रही हैं आयतें। भाई तवज्जो फरमाइएगा, यानी ये आयतें पुकार पुकार कर कह रही हैं कि हमें एक गिरोह नबी जैसा चाहिए है। बड़ी तवज्जो, इन्नमा युरीदुल्लाह में अहले बैत है, यानी नबी के घर वाले। अब घर वाले इस मंजिल पर हों जो मिज़दाक़े आये तत्हीर बन सके। मुबाहिले में नबी के साथ कुछ ऐसे हों जो आमीन कहने के लिए नबी के साथ जा सकें। इताअत में कुछ लोग उलिल अम्र की मंजिल पर ऐसे हों जो एक ही अतीऊ का जुज बन सके। बड़ी तवज्जो माइएगा भाई। देखिए मसलन मैंने ये इस साल इस आयत को मुतारिफ कराया है अपने एतबार से कि देखिए अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व उलिल अम्र मिनकुम, अल्लाह की इताअत का हुक्म है, रसूल की इताअत का हुक्म है और उलिल अम्र की इताअत का हुक्म है। तीन इताअतें हैं ना, तो होना तो ये चाहिए था या तो एक अतीऊ होता, एक लफ्ज़ अतीऊ होता, उसी के ज़ैल में अल्लाह भी होता, रसूल भी और उलिल अम्र भी। यानी एक होता कि इताअत करो अल्लाह की, रसूल की और उलिल अम्र की। या फिर तीन अतीऊ होते, अल्लाह से पहले भी अतीऊ होता, रसूल से पहले भी अतीऊ होता, उलिल अम्र से पहले भी अतीऊ होता। लेकिन अब यह बलागत कुरानी है, न एक अतीऊ रखा न तीन अतीऊ रखे। अरे कुरान फहमी का ज़ौक़ रखने वाले, अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व उलिल अम्र मिनकुम का अल्लाह का अतीऊ अलग कर लिया ताकि खुदा और बंदे अलग हो जाएं, लेकिन उलिल अम्र और रसूल को एक ही अतीऊ में रखा ताकि पता चल जाए इन दोनों की इताअत का मेयार एक है। भाई सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। बड़ी तवज्जो जान मोहतरम। तो अब ये एक गिरोह का तारुफ कुरान खुद करा रहा है। क्यों? इसलिए कि नबी को या इस्लाम को या पूरे दीन को गुनहगारों के सिपुर्द नहीं किया जा सकता। बड़ी तवज्जो, गुनहगारों के सिपुर्द नहीं किया जा सकता, इसलिए कि गुनहगार मिलावट जरूर करेगा। बड़ी तवज्जो, गुनहगार मिलावट जरूर करेगा, या नादानी में करेगा या साजिश के तहत करेगा। देखिए नादानी में अगर हो रहा है तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर साजिश में हो रहा है, अगर इस्लाम जैसे रिलीजन में
जिसे क़यामत तक जाना है, उसमें आमदन और साजिशन मिलावट हो, तो आप बताइए अक्लमंद कलमा पढ़ने वाले को उस मिलावट को समझना चाहिए कि नहीं? बोलिए आप। साजिशन अगर मिलावट हो रही है, अब आप कहेंगे ये क्या मतलब? मैं काफ़ी अरसे से आप हजरात के दरमियान आ रहा हूँ, चलिए पुरानी बातें छोड़ दीजिए, कल से आज तक इतने बड़े मजमे ने, तीसरी ये मजलिस हो गई, ठीक है, जितना भी वक्त अब तक मैंने ले लिया आपका, अगर आप में से सब ये कह दें कि मैं मौलाना के बयान को नहीं समझ पाया, ज़बान अच्छी नहीं है, बयान अच्छा नहीं है, कोई तसलसल नहीं है, इधर की उधर की जोड़ करके कुछ पढ़ देते हैं, तो इस कमेंट पर आप में से किसी को भी कोई चैलेंज नहीं कर सकता। खुदा न खास्ता अगर साजिश हो भी तो समझ को चैलेंज नहीं किया जा सकता, किसी की समझ को चैलेंज नहीं किया जा सकता, और वाकईन मेरी कोई हैसियत नहीं है। यहां तक तो आपको प्रॉफिट ऑफ डाउट या मसलन जो है समझ को किसी भी तरह से, जाहिर सी बात है, हमारे लखनऊ में कुछ ऐसे बुजुर्ग थे दौरान तालिब इल्मी में जो वाकईन कहते थे मियाँ सवाबन मजलिस में चले जाते हैं वरना वो गहराई नहीं मिलती। तो जो बड़े बड़े उलमा खुतबा को सुने हुए लोग हैं, अगर वो मुझ जैसे हीच मदा को सुन रहे हैं तो ये हिम्मत अफजाई है, मैं उन सब का शुक्रगुजार हूं। ठीक है, बिल्कुल आप एक एक लफ्ज को रिजेक्ट करने का हक रखते हैं, ठीक है, यहां तक तो आप कहे कि भाई हर आदमी आजाद है, किसी की समझ पे कोई पहरा नहीं, ठीक है, लेकिन कोई ये कहे कि मैंने कल की मजलिस भी सुनी, दूसरी मजलिस भी सुनी, और आज भी वक्त से पहले मैं आ गया, लेकिन मौलाना के अमामे का कलर कैसा है? कोई ये कहे कि मैं आंखें भी रखता हूं और इस मजलिस समेत तीनों मजलिसों में भी था, लेकिन मौलाना के अमामे का कलर समझ में नहीं आया हमारे कौन सा है। अब भी अगर आप कहिए कि हो सकता है कि सही कह रहा हो, तो इतने भोले भी न बनिए। अब या तो ये मानिए कि वो आदमी था नहीं या आंखें नहीं है, मैं कुछ कह रहा हूं, तवज्जो मानिएगा। तो मसला ये है कि अगर कुरान उम्मत न समझती, पैगंबर की हदीसें उम्मत न समझती, तो मसला होता समझ का। लेकिन वो नमाज जो उम्मत 5 मर्तबा देखती थी, अगर वो नमाज भी एक जैसी नहीं है, तो अब तो मानो कि किसी ने मिलावट की है। तवज्जो फरमाइएगा, कहने का मतलब ये, अब आप कहिएगा हाथ खोलने और बांधने से क्या होता है? नहीं, ये हाथ खोलने और बांधने का मामूली मसला नहीं है, ये मसला ये है कि जो नमाज जैसी रोज आना देखे जाने वाली चीज को बदल दे, उसने पूरे दीन में कितनी मिलावट की हो। सलवात भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद। भाई तवज्जो फरमा रहे हैं, अगर आप अब भी कह रहे हैं नहीं हो सकता नीयत ठीक हो,
नहीं, अब आप इसका मतलब ये है कि साजिश में खुद शरीक होना चाह रहे थे। मसले को समझिए, यानी वहां मसला हाथ खोलने और बांधने का नहीं है, इससे पकड़ हो रही है कि जब रोज आना देखे जाने वाली चीज भी एक जैसी नहीं रही तो दकीक मसाइल में कितनी मिलावट हुई होगी। भाई अंदाजा कर रहे हैं कि नहीं? तो जब दकीक, तो अब आप आले मोहम्मद के वजूद को अंदाजा कर रहे हैं कि अगर आले मोहम्मद का वजूद न होता तो जिन लोगों ने नमाज जैसी चीज को बदल दिया, पूरे दीन का क्या हाल होता। ये शुक्र अदा कीजिए इन 12 का कि इन्होंने अपनी कुर्बानी दे करके असले दीन को मिटने नहीं दिया। सलवात भेजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद। ये जो आप मुतमईन बैठे हुए हैं, ये जो मसला तलाक में आपको उलझन नहीं हुई, भाई तवज्जो कर रहे हैं कि नहीं? ये और कोई बात नहीं है, ये मजलिस का फैज़ है, दरे आले मोहम्मद से वाबस्तगी का नतीजा है, वरना वो दीन ही क्या जो हमें शर्मिंदा करा दे। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद तक। एक और सलवात पढ़े आप मोहम्मद वाले मोहम्मद। आप अंदाजा कर रहे हैं कि ये इमामत का सिलसिला क्यों जरूरी है, ये आले मोहम्मद क्यों जरूरी है, ये खुदावंद आलम जो है। वरना जहां है, अभी गुफ्तगू हो रही थी कबल मजलिस अजीजान मुहतरम के साजिशें ऐसी वैसी कि जहां बाकायदा तौर पर यह जिक्र किया जाए कि नबी को मारने की साजिश हुई और नबी ने उन मुनाफिकों के नाम बताए। मैंने मिसाल दी है खोलने और बांधने की, साजिश तो वहां तक है। तवज्जो तवज्जो जान मोहतरम, साजिश तो कत्ले नबी की है। तवज्जो कीजिएगा। आप कैसे मैं बताऊं कि जहां आखिरी वक्त में नबी को कलम दावात तक न दिया जाए और फिर भी आप कहें कि कुछ न सोचो, कोई तहकीक न करो। आप बताएं, आज एक सादे से इंसान या सादे से मुसलमान को आखिरी वक्त की ख्वाहिश जो है लिखी न जा सके, कितना बड़ा जुर्म है ये। आखिरी ख्वाहिश तो बड़े से बड़े मुजरिम की पूरी की जाती है, यानी ये उम्मत मुस्लिमा का अलमिया नहीं है तो और क्या है, पता है। और फिर उसमें साजिश ये की जाए कि साहब वो असल में अब्दुल्ला इब्ने अब्बास असल में चाहते थे कि लिखा जाए, और न लिखे जाने पर इत्तेफाक से 28 सफर करीब है, आज जुमेरात का दिन है, सारी जिंदगी इब्ने अब्बास यौम खमीस याद करके रोते रहे। पता है क्या कहा गया? कहने लगे कि भाई ठीक है, इब्ने अब्बास चाहते थे कि लिखा जाए। सुनिए सुनिए, ये मैं तावील बता रहा हूं। इब्ने अब्बास चाहते थे कि तहरीर, अभी कलम की बात हो रही थी कि पैगंबर जो चाह रहे हैं वो लिख दिया जाए, और कोई ये चाहता था, बड़ी तवज्जो, कि लिखा न जाए। पता है क्या कहा? कहा ठीक है, इब्ने अब्बास हिब्रुल उम्मा सही, बहुत बड़े मुफस्सिर सही, लेकिन जो चाहता था मुफस्सिर रहा होगा, हिब्रुल उम्मा रहा होगा, लेकिन जो नहीं चाहते थे वो तो बहरहाल इब्ने अब्बास से तो फकीतर थे। तवज्जो, यानी मुकाबला करा दिया इब्ने अब्बास का और न चाहने वाले का। लग ये रहा है गोया कि इब्ने अब्बास कलम और दावात लेकर गए थे कि या रसूल अल्लाह जाते जाते कुछ लिख दीजिए, और उस खैर खाहे नबी ने कहा कि नहीं नहीं, नबी मरीज हैं, नबी को वक्त आखिर जहमत न दो। इसे यह पता ही नहीं कि इब्ने अब्बास की ख्वाहिश नहीं थी, असल में तो नबी चाह रहे थे। गोया के कहने वाले ये कह रहे हैं कि ये नबी से ज्यादा बेहतर सोचते थे। अरे सलवात भेजिए और सोचते रहिए।
और अगर इजाज़त हो तो कहिए मैं कह दूं कि मसला नबी और इनका नहीं है, मसला नबी और खुदा का है। इसलिए कि अगर इम्मत इनको खुदा से ज़्यादा बेहतर न समझती होती तो मसला तलाक में कुरान को रद्द करके इनकी क्यों सुनी जाती। सलवात पढ़ें आप जरा मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। अमलन आप देख रहे हैं ना, तो जो ऐसा साजिश कोई भी हो, मैं कह रहा हूं कि चूंकि शिबली नोमानी ने बाकायदा तौर पर कलम दावात के मसले में ये रास्ता अपनाया। अल फारूक में उर्दू में है, मेरे पास ऐप मौजूद है, यानी PDF उसका मौजूद है, आप मुझसे ले सकते हैं। और अल फारूक तो अवेलेबल है सब जगह, कि उन्होंने लिखा कि इतनी जगह कलमों किरतास का जिक्र सही बुखारी जैसी किताब में है, तो बेहतर ये है कि रवायतों को ज़ईफ कह दो, शख्सियत को बचा लो। जिम्मेदारी मेरी है हवाले की, यानी मैं कह रहा हूं साजिश का मैं आपको पता बता रहा हूं कि जहां ये कहा जाए कि यहां तक तो तावील का इम्कान है, लेकिन दफने रसूल में जो जिम्मेदार लोग शरीक नहीं हुए, ये अल फारूक में है सब पूरा, ये जो शरीक नहीं हुए वहां तो तावील की भी कोई गुंजाइश नहीं है कि दफने नबी में क्यों ये सरबर आवरदा लोग शरीक नहीं हुए। तो शिबली नोमानी कहते हैं यहाँ पर सिवाय इसके और कोई सूरत नहीं है कि हम ये कहें कि रसूल के खलीफा का इंतखाब रसूल के दफन से ज़्यादा ज़रूरी था। क्यों का? वो इसलिए ताकि नबी के बाद उम्मत बगैर सरबराह के न रहे। मेरा कहना यह है कि आप भी नबी के बाद सरबराह की अहमियत को समझ रहे हैं। भाई इतना जरूरी है सरबराह का इंतखाब कि रसूल के जनाजे तक को छोड़ा जा सकता है। जितना शुक्र करें गदीर पर, इस नजाकत को गदीर से ज्यादा मसला हल होता है या रसूल के जनाजा छोड़ने से। इसलिए कि जनाजा छोड़ने से जितनी देर तक इंतखाब होगा उतनी देर तक तो उम्मत बगैर सरबराह के रहेगी। सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। आप देख रहे हैं आले मोहम्मद का तारुफ, यानी नबी जैसों का तारुफ नबी की जिंदगी में करा दिया जाए, चाहे वो आये तत्हीर हो, चाहे वो आये मुबाहला हो, चाहे वो आये इताअत हो, चाहे वो आये विलायत हो, ताकि जब नबी की आंख बंद हो तो उम्मत को ये गैर इखलाकी काम न करना पड़े। भाई तवज्जो कीजिएगा, वरना ऐसे दीन पर भरोसा कौन करेगा कि जो उम्मत हुकूमत के लिए नबी के जनाजे को छोड़ दे, वो हुकूमत के लिए क्या कुछ नहीं कर सकते। सलवात दीजिए मोहम्मद वाले। आप बताएं उम्मत को इल्जाम से नजरिया गदीर बचाता है या नजरिया सकीफा? सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद तक। कहने का मतलब ये है कि जिन चीजों को आप खाली आले मोहम्मद के फजाइल समझकर सुनते हैं, वो आले मोहम्मद के फजाइल नहीं है, खाली वो दीन की जरूरत है। अखलाकी पस्ती से उम्मत बच नहीं पाएगी जब तक नबी के साथ नबी जैसों को न मानेगी। सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद।
भाई अंदाजा कर रहे हैं जान मोहतरम। तो अब जहां इतनी नजाकतें हों कि मिलावट दर मिलावट, मिलावट दर मिलावट, तो अब क्या खुदा ऐसे दीन को गुनहगारों के सुपुर्द कर दे? भाई तवज्जो कीजिएगा, क्या गुनहगारों के सुपुर्द कर दे? कहा नहीं, आले मोहम्मद के किसी फर्द को उम्मत पे कयास न करना। उम्मत और है, आले मोहम्मद और हैं। उम्मत वो है जो नबी के जनाजे तक को छोड़ सकती है, और आले मोहम्मद वो हैं। भाई तवज्जो कीजिएगा और याद रखिएगा, सब दीन से लेते हैं। आले मोहम्मद ने दीन से लिया कुछ नहीं, दिया सब कुछ। बड़ी तवज्जो, आले मोहम्मद ने दीन से लिया कुछ नहीं, आले मोहम्मद ने हमेशा दीन को दिया, और हमेशा के लिए दीन को मिलावट से बचा दिया कि दीन में मिलावट नहीं होगी। इसलिए कि ये साजिश करने वाले इतने साजिशी हैं कि इन्होंने अली की खामोशी को अली की रज़ा साबित किया, अली की सखावत को अली की रज़ामंदी साबित की, अली की शराफत को अली के मानने वालों पर इल्ज़ाम का जरिया बनाया। का ये अली वाले बोलते हैं, अली तो नहीं बोले। खुदा की कसम, ये काम अबूजर से नहीं हो सकता था, ये काम अम्मार से नहीं हो सकता था, ये काम सलमान और मिक़दाद से नहीं हो सकता था। यानी अगर इनमें से कोई सकीफ़ा की कार्रवाई के बाद जाकर हाकिम को चैलेंज करता ना, तो जिस तरह से आज अली वालों को फतवे देकर रिजेक्ट कर दिया जाता है, सलमानो अबूजर का पता भी न चलता। ये ज़हरा का एहसान है कि उन्होंने जाकर के हाकिम की मुखालफत करके बताया। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, सलवात भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। मैं सही कह रहा हूं। कल मैं बात कर रहा था ना कि जहां किताब लिखी गई हो तोहफा इस्ना आशरी, जिसके जवाब में चाहे आयतुल्लाह गुफरान माब अलैहिर रहमा हो या आयतुल्लाह मीर हामिद हुसैन और उनका पूरा खानवादा हो, खुदा की कसम अल्लामा अमीनी की अल-गदीर भी रखी रह जाती और अबकातुल अनवार जैसी किताबें भी रखी रह जाती। यानी ये सब रिजेक्ट कर देते यक कलम। लेकिन ज़हरा जानती थी इन साजिशों को। कहा मैं घर से न निकलती, लेकिन अगर मैं न निकलती ना तो अली के चाहने वालों को उम्मत बड़ी आसानी से रिजेक्ट कर देती कि तुमने कैसे सकीफा का इनकार किया। का तुम इनकार करते तो तुम्हें नजरअंदाज कर दिया जाता, इसलिए हम जाकर के सबसे पहले सकीफा का इनकार करके बताएंगे ताकि अब गदीर के मानने वालों पर कोई इल्जाम न लगा सके। सलवात दीजिए मोहम्मद वाले वाले। खतीबुल ईमान ताहिर जरवली मरहूम ने इन साजिश करने वालों को चेहरों से नकाब हटाते हुए कहा, और आपके यहाँ बहुत बेहतर ये बात समझी जाएगी। खुदावंद आलम देखिए, गलती जब हो सबसे बेहतर बात यह है कि आदमी पहले ही इकरार कर ले, वरना एक गलती को छुपाने के लिए 100 झूठ बोलना पड़ते हैं, और फिर आदमी जो है उस दलदल में। और देखिए, आप अगर अच्छी और सच्ची ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं तो कुछ लोगों को माफ़ कर दीजिए, कुछ लोगों से माफ़ी मांग लीजिए। अगर पुरसुकून ज़िंदगी चाहते हैं तो ही चीज़ें होंगी, या आपने किसी के साथ गुस्ताखी और ख़ता की होगी या किसी ने आपके साथ की होगी। मासूम तो कोई नहीं है ना। तो जिसके साथ हमने गुस्ताखी की है
हम उससे सारी और माजरत कर लें, और जिसने हमारे साथ की उसको माफ कर दें। उससे तवक्को न रखें कि वो भी हमसे माजरत करे। भाई किसी से माफी मांग लें, किसी को माफ कर दें, तो जिंदगी पुरसुकून हो जाएगी। लेकिन अगर ये कि जो है वो सैंपल दिया गया आपको माल बनाने के लिए, होता है ये कि वैसा माल न बन सका, और माल बहुत था, एक्सक्यूज करेंगे तो नुकसान होगा दुनियावी। तो अब जो है वो ओरिजिनल सैंपल ही बदल दिया। अरे मैं क्या कह रहा हूं, और अपने बनाए हुए माल से एक निकाल के, अरे मैं कहां जाऊं, कहा कि यही तो असली है। यानी अपनी गलती के बदले उसको मुजरिम बता रहे हैं। अरे मैं कहां जाऊं, तवज्जो फरमाइएगा भाई, यही होता है ना। यानी ये जरा से फायदे के लिए खुद वो बेचारा जो है मुजरिम बना हुआ है। वो तो कह रहा है हमारा सैंपल उस हिसाब से बना ही नहीं, और इन्होंने उसे कर दिया जाया। अरे मैं क्या कह रहा हूं, तवज्जो फरमाइएगा। अपना गलत जो बनाया था माल, उसी को निकाला। तो फिर अब समझदार ऑर्डर देने वालों ने नमूने एक नहीं बनवाए, बड़ी तवज्जो, नमूना एक नहीं बनाया। आले मोहम्मद जरूरी क्यों है, नबूवत के साथ इमामत जरूरी क्यों है, का दो बनवाएंगे, एक से ऑर्डर देंगे, एक अपने पास रखे रहेंगे। जब ऑर्डर लेने जाएंगे तो वो लेकर जाएंगे ताकि उससे मिलाएं, ताकि बेवकूफ न बना सको। वही तवज्जो। अब आप समझे, और नबी के साथ आल क्यों जरूरी, नबूवत के साथ इमामत क्यों जरूरी। का ऑर्डर देंगे नबूवत वाले सैंपल पर, ऑर्डर लेंगे इमामत वाले सैंपल पर। अरे ये मजलिसी मजमा है, ये मजलिसी मजमा, यही तो मजलिसों का फैज है। अब आप समझे, हर इमाम के बाद दूसरे इमाम को कत्ल क्यों करते थे, ये ओरिजिनल नमूना मिटाने की कोशिश थी। कुदरत भी जानती थी कि ये ओरिजिनल नमूनों को मिटाएंगे, जभी तो आखिरी नमूने को पर्दे में रख लिया। जो फरमा रहे हैं, नहीं समझ में आएगा लोगों की, ये मौला अली को क्यों कत्ल किया जा रहा है, इमाम हसन को क्यों कत्ल किया जा रहा है। सकीफा की हुई मिलावट, मिलावट क्या, पूरा बदलना। ओरिजिनल कॉपी थे अली मोहम्मद की, जब तक ये रहेंगे इनकी मिलावट पकड़ी जाती रहेगी। मैं फलसफा आले मोहम्मद आपको बता रहा हूँ कि उम्मत का कोई फर्द आले मोहम्मद जैसा इसलिए नहीं है। ये जो हम और आप सोचते हैं, भाई आपसे गलत माल बन गया तो कम से कम उसको तो बेचारे को, उसकी तो इज्जत रखिए। पूरे इस्लाम का ये हाल हुआ है कि अपने बनाए हुए गलत माल को सही साबित करने के लिए ओरिजिनल कॉपी के दुश्मन हो गए। और अल्लाह ने भी 1 दर्जन ओरिजिनल बनाए जी। ये खिताबत नहीं है, ये आले मोहम्मद की अजमत का बयान है। वरना आप, हर आदमी सोचता है कि ऐसे शरीफों को, ऐसे इल्म वालों को, ऐसे सखी लोगों को, ऐसे पाकीज़ा लोगों को क्या कोई मार सकता है। तो क्या ओरिजिनल माल बनवाने ऑर्डर देने वाले का कोई नमूना बदल सकता है। यही तो होता है ना। लेकिन ये सब होता है कि नहीं, आंखों में धूल झोंकी जाती है कि नहीं।
क्यों ये सब चीजें होती हैं? ताकि आदमी कम से कम बेवकूफ तो ना बनाए। यानी गदीर जैसे पैगाम बदलने की कोशिश, और फिर मानने वालों ही पर जोर कि ये फितने वाले हैं, ये फसाद वाले हैं, ये बुरा कहने वाले हैं। और फिर जब कुछ नहीं चलता था, अच्छा नहीं मामला चल रहा, हम कत्ल कर देंगे। ये पता नहीं था कि एक इमाम के बाद दूसरा इमाम है, दूसरे इमाम के बाद तीसरा इमाम है। हाँ, इमाम अली को कत्ल करके तसल्ली नहीं हुई, इमाम हसन के लिए जहर आ गया। नबी को भी ख़त्म करने की कोशिश की गई। अब आप सोचिए कि बीबी ज़हरा पे क्या गुजरी है। पढ़िए खुतबा फ़िदक कि जिसने इन गंदी खाल खाने वालों को अच्छा खाना मुहैया कराया, जिन्होंने रहजनों को रहबरी के आदाब सिखाए, जिन्होंने मुंतशिर जिंदगी गुजारने वालों को सफ़े नमाज जैसी तरतीब दे दी, उस नबी की जान के दर पे हो गए। और फिर यानी आप देखें जरा सा कि बेटी को बाप के गम में रोने तक नहीं दिया जा रहा। हाँ, अजब शेर कह दिया खुमार बाराबंकी ने, गुरबत ज़ैनब बाद हुसैन बाद मोहम्मद जैसे अली। बड़े अहम दिन हैं ये 20 दिन, या 2-2.5 हफ्ते। ये 28 सफर से पहले का हफ्ता और 28 सफर से के बाद का हफ्ता, इतनी ज्यादा कोशिश हुई है। और अली, ये चीजें हम और आप सुन के तड़पते हैं खाली, नहीं ये साजिश है, साजिश। मैं बहुत आहिस्ता आहिस्ता मसाइब पढ़ूंगा, सोचिएगा आप कभी तन्हाई में जाकर कि अगर खुदा न खास्ता कोविड-19 के अलावा की मैं बात कर रहा हूं, अगर चंद लोग भी जनाजे में ना आए हम जैसे गुनहगारों के, तो घर की औरतों पर क्या गुजरेगी। खासकर अगर घर की औरतों को अपने मर्दों की शराफत पर यकीन भी हो। जो सरदार अंबिया, इसके लिए कहा कि ऐसा रऊफ, ऐसा करीम उम्मत पर, जब उसकी बेटी को पता चला होगा कि चंद लोग थे जनाजे में, क्या गुजरी होगी। और फिर ये जुमला जो आप सुनते हैं कि या अली, हमने सुना है लोग आपको सलाम नहीं करते। जी, ये ना समझिए खाली कि सलाम और जवाब सलाम का मसला है। अजब तरह से खुमार बाराबंकी ने कहा कि गुरबत ज़ैनब बाद हुसैन बाद मोहम्मद जैसे अली। अली इतने तन्हा। मदीने में सलाम का फ़लसफ़ा देखिए ये है कि आदमी अजनबी को सलाम नहीं करता। आम तौर से किसी नए शहर में आप जाएं तो एक एक को झुक झुक के आप सलाम नहीं करेंगे, लेकिन किसी अजनबी शहर में अगर कोई आपको सलाम कर ले, क्या तब भी आप कहेंगे मैं तुम्हें जानता नहीं हूं इसलिए जवाब नहीं दूंगा। मैं सलाम करने में जानने की बात है, जवाब देने में जानने की शर्त नहीं है। सुना है आपने क्या कहा मौला अली ने, बिन्ते रसूल मकाम ताज्जुब ये नहीं है कि लोग हमें सलाम नहीं करते, मकाम ताज्जुब ये है कि मैं सलाम करता हूं तो लोग जवाब नहीं देते। जज़ाकुम रब्बुकुम। ये क्या है, खाली रोना नहीं है, ये वो साजिश है। सकीफा के बाद मदीने वालों पर इतना डर बिठा दिया गया था